हे गाइस, तो चलते हैं और इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे जो है कोरल ड्रॉ का सी बिल्डर टूल काम करता है। तो सबसे पहले हम चलेंगे और एक रेक्टेंगल को ड्रॉ कर लेंगे। रेक्टेंगल को ड्रॉ करने के बाद ये हमारा एक रेक्टेंगल हो गया। इसमें हमें कोई सा भी कलर फिल कर देते हैं। कलर फिल करने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ साइड राइट हैंड में जाना है और यहाँ पे आपको देखना है, ये बहुत सारे कलर दिख रहे होंगे। यहाँ से आप कोई भी कलर को अभी अभी फ़िलहाल के लिए फिल कर दो। अगर आप अपने मन के हिसाब से अपने कलर को फिल करना चाहते हो तो यहाँ पे देखो प्रॉपर्टीज़ है। प्रॉपर्टीज़ वाले ऑप्शन में यहाँ पे आपको ये आइकन दिख जाएगा। इस आइकन पे आप यहाँ जा कर के किसी भी कलर को आप फिल कर सकते हो। यहाँ से किसी भी कलर को ले सकते हो, आप कर सकते हो। तो ये है। तो चलिए मैं ये कलर अभी फिल कर देता हूँ। लेट्स, अगर ये एक रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल को हम पहले स्क्वायर शेप में ले लेते हैं। स्क्वायर शेप में लेने के लिए मुझे इसको 100 mm बाई 100 mm करना पड़ेगा। ध्यान रहे, स्क्वायर शेप में लेने के लिए आपको ये जो है, ये लॉक जो लगा हुआ है, इसको ओपन होना, ये ओपन रहना चाहिए। फिर उसके बाद जो है ये आपका स्क्वायर शेप में आ जाएगा। स्क्वायर शेप में आने के बाद जो है आपको जाना है यहाँ से शेप टूल पे, और शेप टूल पे जैसे ही जाना है, ये शेप टूल को थोड़ी देर आप दबा के रखोगे। राइट माउस के लेफ्ट क्लिक को अगर आप थोड़ी देर पुश करके रखोगे तो यहाँ से आपका जो ये टूल है ये खुल जाएगा। अदरवाइज आप इस पर क्लिक भी करोगे तो यहाँ से ये खुल जाएगा। तो शेप टूल पे आपको जाना है। शेप टूल पे जाने के बाद यहाँ से देखिए, इसका नोड जो है इसको ऐसे आपको राउंड में जो है करना है। तो जैसे ही आप राउंड में करेंगे तो ये जो है शेप टूल वर्क करने लगेगा। अगर इसको मुझे रेक्टेंगल में करना है तो फिर से हम शिफ्ट टूल लेंगे और इसके नोड को सेलेक्ट कर लेंगे और इसको जो है फर्दर मूव करेंगे तो ये जो है रेक्टेंगल में आ जाएगा। इसके कॉर्नर्स को अगर हमें मूव करना है थोड़ा सा, इसके कॉर्नर्स को हम ऐसे करके मूव कर लेंगे। तो यही काम है जो शिफ्ट टूल करता है। और चलिए एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं नेट के द्वारा। हम चलते हैं गूगल पे और यहाँ पे एक जो है इमेज सर्च कर लेते हैं, सिंपल कोरल ट्रेसिंग। यहाँ से चलते हैं और इमेज में चलते हैं। इमेज में जाने के बाद सिंपल एक हम छोटा सा भी कोई एक इमेज उठा लेंगे। लेट्स, ये मैं उठा लेता हूँ, एकदम सिंपल है। इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और अपने हम चलते हैं कोरल ड्रॉ के इस पर। अभी के लिए फ़िलहाल मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। और अब हम रेक्टेंगल की मदद से ही, शेप बिल्डर टूल की मदद से, इन दोनों की मदद से हम इसे जो है ट्रेस करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं, मैं एक रेक्टेंगल मैंने ड्रॉ कर लिया। अब यहाँ से चलते हैं हम शेप बिल्डर टूल पे। इसको सबसे पहले हम कन्वर्ट टू कर्व कर लेते हैं। कन्वर्ट टू कर्व करने का ये होगा कि इसमें हमें जो है नोड मिल जाएगा जो अपने मन के हिसाब से हम इसे कहीं से भी मूव कर सकते हैं। तो चलिए, अभी आपको समझ में नहीं आएगा, पहले मैं कर लेता हूँ कन्वर्ट टू कर्व, फिर आपको समझ में आएगा। तो यहाँ से एक ऑप्शन है कंट्रोल क्यूब भी आप कर सकते हैं या फिर कन्वर्ट टू कर्व भी कर सकते हैं। तो कन्वर्ट टू कर्व करने से ये होगा कि देखिए, अब जो वो नोड बन के आ रहा था वो नोड बन के नहीं आ रहा है। तो अभी आप, जब मैं ये काम करूँगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे कन्वर्ट टू कर्व जो है वर्क करता है। तो हम चलते हैं, इसके नोड को सेलेक्ट कर लेंगे और इसको हम जो है शेप बिल्डर टूल की मदद से जो है बनाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले इनके नोड, चारों नोड को सेलेक्ट करके हम यहाँ से इसको कर्व कर देते हैं। कर्व करने के बाद हम इसको यहाँ से मूव कर देते हैं। ध्यान से आप देखते रहिएगा, क्योंकि एक भी पॉइंट आप मिस कर दीजिएगा तो फिर कोरल ड्रॉ सीखना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। यहाँ पे फिर से हम एक नोड ले लेंगे। डबल क्लिक करने के बाद जो है आप नोड को जनरेट कर सकते हैं। फिर इस नोड को पकड़ के हम यहाँ से ऐसे फर्दर मूव कर देंगे इसको। तो सबसे पहले आपको करना है यही, जब अगर आप कोरल ड्रॉ स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आपको ये इमेज उठानी है गूगल से और आपको जो है इस पर प्रैक्टिस करना है। इस पर अगर आप एक बार ट्रेसिंग कर लिए किसी भी इमेज का, किसी भी फ़ोटोज़ का, तो फिर आप बहुत अच्छे लेवल पे डिज़ाइन को बना सकते हैं। तो स्टार्ट बेसिक्स जो है हर एक जो है स्टूडेंट यहीं से करता है।
इमेज को ट्रेस करके ही करता है। किसी भी इमेज को कैसे ट्रेस किया जाता है, कैसे उस इमेज को बनाया जाता है। अगर कंपनी में आपसे किसी ने पूछ दिया कि सेम ऐसा डिज़ाइन बनाओ, तो फिर आप कैसे बनाओगे अगर आपको ट्रेसिंग करने नहीं आएगी तो स्टार्ट सब लोग यहीं से करते हैं, तो आप भी यहीं से करना। अगर थोड़ी देर के लिए आपको मैं इस इमेज को हटा के दिखाऊं, तो देखो ये इस रूप में आपको दिखने लग गया होगा कि ये कैसे जो है हमारा अभी बनने जा रहा है। ऐसे ही करके हम जो है इसका काम कर लेंगे। तो थोड़ा सा अभी हम स्पीड में करके आपको दिखाते हैं। एक मैं बेसिक आइडिया लेके आपको बना देता हूँ, ताकि आपके जो है अंडरस्टैंडिंग में आ जाए, समझ में आ जाए कि जो है शेप टूल वर्क कैसे करता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है डिज़ाइन का, किसी भी शेप को बनाने के लिए। तो इस पे आपका कमांड होना ही चाहिए, ताकि आप 2 से 3 मिनट में किसी भी डिज़ाइन को यूँ बना सकें। तो देखो मैंने एक नॉर्मल सा जो है आपके सामने एक डिज़ाइन बना दिया है अभी फ़िलहाल के लिए, जो कि आप देख सकते हो। बट इसमें अभी और टाइम लगेगा, इसको और ट्रेस करना होगा, तब जाके ये अच्छे से जो है बन पाएगा। तो मेरा बेसिक बताने का मोटिव ये था कि आपको ये समझ में आ जाए कि शेप टूल वर्क कैसे करता है। इसी के अंदर है स्मूथ टूल। स्मूथ टूल का भी काम क्या होता है मैं बता देता हूँ। स्मूथ टूल जो है जैसे मैंने ये शेप बनाई, शेप बनाने के बाद जो है देखिए यहाँ पे कुछ कुछ नोट्स इनके बाहर निकले होंगे। अगर मैं इस पर चला दूंगा तो ये स्मूथ हो जाएगा, बिल्कुल स्मूथ आपको दिख रहा होगा। देखिए जैसे ये है, इसके कॉर्नर्स निकले हुए हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कॉर्नर्स निकले हुए हैं। अगर मैं इस पर चलाता हूँ, देखिए इसके कॉर्नर कैसे स्मूथ होकर मूव कर गया। तो ऐसे करके आप जो है स्मूथ टूल का उपयोग कर सकते हो। अब है स्मेयर टूल। स्मेयर टूल जो है ये क्या करता है, इसके लिए मैं बताया। तो जैसे अगर आपको किसी भी शेप को, अगर यहाँ से इसको फर्दर कहीं से भी इसके कॉर्नर्स को निकालने हैं, तो आप इसके कॉर्नर्स को निकाल सकते हो। जैसे मैंने इसको यहाँ से बनाया इतना ट्रेस करके, वो करके नहीं, मैं बस इसको ऐसे फर्दर मूव कर देता और अच्छे से, तो ये ऐसे भी हो जाता। तो किसी भी शेप को बिल्ड करने के लिए, अगर किसी के कॉर्नर को अगर निकालने के लिए आप इसका यूज कर सकते हैं। इसके साइज को हम पहले बड़ा कर लेते हैं, फिर देखते हैं कि जो है, जिसके लिए आपको शिफ्ट बटन दबाना है और माउस के लेफ़्ट क्लिक को दबा के ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, तो आपका जो है ये साइज बढ़ेगा और घटेगा। आप यहाँ से ही बढ़ा सकते हैं अपने हिसाब से। और 75 mm में कर दूँ, 75 mm में हो जाएगा। देखिए इसमें कितना ज़्यादा हो रहा है, ये देख रहे हैं। बट मैं इसका साइज़ अभी छोटा कर रहा हूँ और तब जाके इसको कर रहा हूँ। तभी फ़िलहाल के लिए मैंने इसे 100 कर रखा है, तो इसके जो है इनोट्स ज़्यादा बढ़ रहे हैं, बट मैं अभी कम कर देता हूँ। और इसके नीचे है ट्यूरियल। ट्यूरियल क्या करता है, ये किसी भी राउंड को सर्कल में बार बार घुमाता रहता है। तो एग्जांपल के लिए अगर मैं दिखाऊं आपको, तो अभी मैं फ़िलहाल के लिए इसको कंट्रोल जेड कर देता हूं और चलते हैं। इसी पे हम लोग ट्राई कर लेते हैं। इसको पहले सेंटर, पेज के सेंटर में कर लेते हैं। इसके लिए हम पी दबाएंगे कीबोर्ड से और ट्यूरियल पे हम चले जाते हैं। देखिए ट्यूरियल पे अगर इसको हम फोर्स करके, अगर माउस को अगर हम लेफ़्ट क्लिक को दबाए रखें, तो अब देखिए ये कैसा जो है डिज़ाइन बन रहा है। तो ये है कि इसको किसी भी डिज़ाइन को सर्कल में अगर बार बार आपको घुमाना है, तो आप इसका उपयोग जो है कर सकते हैं। अगर सपोज़ मुझे इस कॉर्नर को थोड़ा सा ऐसे बनाना है, इस कॉर्नर को थोड़ा सा मुझे ऐसे बढ़ाना है, तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। तो ट्यूरियल का काम यही है। उसके बाद नीचे है अट्रैक्टिव और रिपील। अट्रैक्टिव जो है किसी भी डिज़ाइन को अट्रैक्ट करने के ऊपर काम करता है, नाम से पता चल रहा है आपको। बट ये एडवांस लेवल का है, अभी आप रहने दो, आप बाद में इन चीज़ों को समझना। फ़िलहाल आप बेसिक लेवल पे काम करो। फ़िलहाल के लिए मैं अभी आपको एक टास्क देता हूँ कि ये इमेज है, इस इमेज को आप ले लो, या फिर इस इमेज को ले लो, या किसी भी एक इमेज को ले लो।
जिसको आप अपने हैंड से जो है अपने सॉफ्टवेयर से, कोरल ड्रॉ के सॉफ्टवेयर से ट्रेस करने का काम करो बस। ओनली फुट ट्रेसिंग का काम करो। 10 इमेज, 5 इमेज को ला ला करके, डिफरेंट टाइप ऑफ इमेज को आप गूगल पे जाके सर्च कर लो, ट्रेसिंग इन कोरल ड्रॉ। ट्रेसिंग इन कोरल ड्रॉ। आप अगर थोड़े से एडवांस लेवल पे चले जाओ तो आप इनको जो है इन बर्ड्स को ला सकते हो, इसे ला सकते हो और इसको ट्रेस करके जो है खुद पे प्रैक्टिस कर सकते हो। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में कुछ एडवांस चीज़ों के बारे में हम लोग जानेंगे। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।